जय श्री राधे कृष्णा। मैं हूँ सीता और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य अध्याय 2। आज के अध्याय में आप जानेंगे श्री कृष्ण शाम संवाद तथा भगवान सूर्य नारायण की पूजा विधि का वर्णन। राजा सदा निकली ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसीलिए सप्तमी कल्प का आप फिर से कुछ और विस्तार से वर्णन करें। तब सुमितो मुनि बोले, राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र शाम का जो परस्पर संवाद हुआ था उसे का मैं वर्णन करता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। एक समय शो ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य में संसार जन्म ग्रहण कर कौन सा कर्म करें जिससे उन्हें दुख ना हो और मनवांछित फलों की प्राप्ति करके वह स्वर्ग प्राप्त करें तथा मुक्ति भी प्राप्त कर सके। इन सब का आप वर्णन करके मेरा इन संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत ही उदास हो रहा हूँ। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती, इसीलिए आप कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जितने दिन मैं इस संसार में रहता यह यद्यपि व्याधियों पीड़ित ना कर सके और फिर इस संसार में जन्म ना हो अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बस देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से तथा उनकी आराधना करने से यह है, ध्यान से सुना, ये कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और अगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। वशिष्ठ पुरुष वशिष्ठ देवता की आराधना करे तो वह वशिष्ठ फल प्राप्त कर सकता है। यह सुन शौन ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवता के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं देवता है और कुछ कहते हैं कि देवता है ही नहीं। फिर वशिष्ठ देवता इन्हें समझा जाए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स, आगमन से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांप ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उन्हें साधन के लिए अनुमान और आगमन प्रणाम की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। सो ने कहा, पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष है और वशिष्ठ एवं अभीष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन करके अनास्तर तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करके तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान श्री सूर्य नारायणी है। इन्हीं में इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाए।
आदि युगों और काल की गणना इन्हीं में श्रेष्ठ होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अनिविष्ट, कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भू, वह, स्वह, यह सभी लोग और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूत ग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान श्री सूर्य नारायण है। ये संपूर्ण चराचर जगत इन्हीं की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं की इच्छा से स्थित हैं और सभी इन्हीं की इच्छा से अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुसार से यह सारा संसार प्रत्यक्षशील दिखाई देता है। आप ध्यान से सुना है। श्री सूर्य नारायण भगवान के उद्देश्य के साथ जगत का उद्देश्य और उनके अस्त होने के साथ ही जगत अस्त होता है। इसमें अधिक ना कोई देवता हुआ है और न ही होगा। वेद आदि शास्त्र तथा इतिहास आदि पुराणों में इतना परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्द से प्रतिपादन किया गया है। ये सर्वत्र व्याप्त है। इन्हीं के संपूर्ण गणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए दिवाकर, गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टि और सबके सहारे करने वाले भी यही कहे गए हैं। ये स्वयं अध्याय जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना करके प्रातः, ध्यान से सुना, प्रातः करते हैं वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्येक सूर्य नारायण भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करता है उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। जो अपने अंतरात्मा में ही मंडल सत्य भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन एवं जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में इन्हीं के लोक को भी प्राप्त होता है। इसीलिए हे पुत्र श्याम, यदि तुम संसार में सुख जाते हो और मुक्ति तथा इच्छा रखते हो मुक्ति की, तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण की जन्मता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आदि दैनिक तथा आदि भौतिक कोई भी दुख नहीं होगा। जो सूर्य नारायण भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान भी मुझे प्राप्त हुआ है। इसी से बढ़कर मनुष्य के हित का और कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्याम, अब हम सूर्य नारायण भगवान की पूजा का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा सभी मनोरथ की सिद्धि होती है और पुण्य की भी प्राप्ति होती है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करें तथा सूर्योदय के समय शुद्ध मृत्तिका का शरीर पर लेपन कर स्नान करें, आचमन करें, शुद्ध वस्त्र धारण करके और सप्ताह सर मंत्र ओम बोल
स्वाहा इस मंत्र से सूर्य भगवान को अर्घ दे तथा हृदय में मंत्र का ध्यान करें एवं सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य भगवान की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक ऋच काष्ठ भूमि शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण दहन स्तमन एवं प्लावन करके शरीर की शुद्धि कर ले। अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना करें, उन्हीं को प्रणाम करें और स्थल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपमन करें। ओम है स्वाहा हृदयानंद, ओम याय स्वाहा कवचाय हो, ओम स्वाहा वत्ता स्वोट ओम हा स्वाहा अस्त्र पट। इन मंत्रों से अंग न्याय करके पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा वृक्ष के फिर सुगंधित पुष्प आदि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभाव काल में पूर्व अभिमुख, सायंकाल में पश्चिमी भिमुख के और रात्रि में उत्तर भिमुख होकर पूजा करने का विधान है। ओम खोलकाय स्वाहा। इस सप्तासुर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच सट दल कमल का ध्यान करें। उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से देव वाम भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन करवीर आदि रक्त पुष्प धूप दीप अनेक प्रकार के नवेद वस्त्र आभूषण आदि उपचारों से पूजन करें और अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में सत दल कमल बनाकर उसके मध्य में भी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। 6 दलों में शंगन पूजन कर उत्तर आदि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहों का आचरण करें और अष्ट दिग्पाल तथा अनेक अनुष्ठ का भी तत्व दिशाओं में पूजन करे। नाम के साथ ध्यान से सुना, हाँ नाम के साथ मंत्रों से सबका पूजन करें। इसके बाद व्याम मुद्रा, रवि मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, महाव्रत मुद्रा और शस्त्र मुद्रा दिखाए। ये है आपको इस प्रकार से करना है और इसमें ध्यान से आपको ये पूजा करनी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे भगवान। और आगे और सुनो आप अभी। नवेद वस्त्र आभूषण आदि उपचारों से पूजन करें अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में सट दल कमल बनाकर उन्हें मंथन में सभी उपचारों को भगवान सूर्य का पूजन करें। 6 दलों में षण्डक पूजन करके उत्तर आदि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहों का आचरण करें और अष्ट दिग्पालों तथा उनके आयुध का भी तत्व दिशाओं में पूजन करके नाम के आदि में प्रणव लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहे, जैसे ओम सोम्याय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। इसके बाद ब्रह्म मुद्रिका, रवि मुद्रिका, पद्म मुद्रिका, महाश्वेता मुद्रिका और अस्त मुद्रिका दिखाएं। ये 5 मुद्रिकाएं पूजा जाप ध्यान वर्ण आदि के अंतर दिखनी चाहिए। इस
प्रकार यह 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन मन के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। और ध्यान से सुनना, रोगी रोग मुक्त हो जाता है। इससे मात्र पाठ करने मात्र से ही धनहीन धन प्राप्त करता है। राज्य भ्रष्ट हो राज्य हो जाए और फिर वह भगवान की आराधना करने मात्र से फिर से मिल जाता है तथा पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण भगवान का पूजन करने वाला पुष्प प्रज्ञाग मेघा तथा सभी समृद्धि हो से संपन्न होता है और चिरंजीव होता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है कि कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन धान्य संतान पशु आदि की नित्य अभीष्ट वृद्धि होती है। मनुष्य निश्चय काम हो और निष्काम से अगर भगवान को यह जल आदि ये अर्पण करके फिर भगवान का पूजन करता जाता है तो अंत में उसे सदगति की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिए। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। कमेंट में भगवान श्री सूर्य नारायण की जय जरूर लिखिए और हमारे चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।